Welcome to PN20 Digital World. नो गाइस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा अगला सीवी का जो पार्ट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आप इसे ऑप्शनल भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते। यानी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें कुछ ना कुछ लाजमी मेंशन करें, क्योंकि ये एक सीवी के फॉर्मेट का हिस्सा होता है, लिहाजा हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर मेंशन करने के लिए तो फिर देन इट विल वर्क आल्सो, तो ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये ऑप्शनल पार्ट है, तो मैं आपको इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बताता हूँ। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ पिक करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको मैं शेयर करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगला पॉइंट है जिसकी मैं भी बात कर रहा था, वो है रिक्रिएशनल इंटरेस्ट एंड लैंग्वेजेस, कि आप कौन कौन से इंटरेस्ट रखते हो, आपके पास कौन कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं, आपका क्या टेस्ट है इस जॉब के अलावा। तो बेसिकली आप पर्सन किस तरह के हो, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो व्हेन यू गॉट अ फ्री टाइम। इसमें है ये है कि ये जो रिक्रिएशनल इंटरेस्ट होता है ये डिनोट करता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी पर्सनैलिटी को नोट करना चाह रहा है। जब आप लिखोगे कि मैं फ्री टाइम में ये काम करता हूँ, मैं जब मुझे मौका मिले तो मैं ये काम करता हूँ, तो उस काम के ज़रिए जो रिक्रूटर है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करेगा कि ये बंदा अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहा है। आप इसके अंदर जो कुछ मर्जी डाल सकते हो जो आपको मुनासिब लगे। मुनासिब मतलब जो चीज़ प्रोफेशनल भी आपको हेल्पफुल हो, जो आपको उस जॉब के लिए आपके चांसेस को बढ़ा दे उस जॉब के लिए। आप इसके अंदर अपने हॉबीज़ को मेंशन कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को मेंशन कर सकते हो, और अगर आपने कोई सोशल और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ की हुई हैं आप उनको भी मेंशन कर सकते हो कि मैंने वॉलंटरली फ़लाँ काम किया था, इसलाह के लिए, लोगों की सलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हुई हैं बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट के। आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये आपका ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से एक लगाव के टेस्ट को शो करता है। उसके अलावा आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो अपने रिक्रिएशनल इंटरेस्ट के अंदर कि आपने कोई किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, आपने किसी भी चैरिटी कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट किया, आपने किसी भी लोकल कंपनी या क्लब या ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटी परफॉर्म की बतौर एक्सपीरियंस के, ताकि आपको उसकी मैनेजमेंट का आइडिया हो जाए। आप ये भी लिख सकते हो कि आपने किसी भी फंड रेजिंग मूवमेंट के अंदर, फंड रेजिंग इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। आप ये भी लिख सकते हो कि कोई सोशल कैंपेन थी, आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि आपने सोशल और इन्वायरमेंटल और एनिमल राइट्स के ऊपर काम किया। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के अंदर बहुत यूज़ होती हैं। और जब आप अपनी इस स्किल को यूज़ करोगे सीवी को लिखने के लिए, इन केस अगर आप इस स्किल को हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सीखते हो, हम आपको सिखाते हैं, आप इसको एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ के सीखते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप एक स्किल को सीख जाओगे, आप फ्रीलांस मार्केट में आप एंट्री करोगे, तो जब आपको कोई भी फॉरेनर, कोई भी ब्रिटिश, कोई भी अमेरिकन या कोई भी आउट ऑफ कंट्री कोई बंदा काम दे के मुझे एक सीवी बना के दें जिसके अंदर मैंने अपने कैरियर को आगे लेके जाना है, मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ या अभी मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, मुझे एक सीवी कंपाइल करके दें, तो आपने उनसे ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि मुझे A to Z हर चीज़ प्रोवाइड करें। काइंडली मुझे एक A to Z हर चीज़ प्रोवाइड करें, ताकि मैं हर चीज़ को यूज़ करते हुए एक कंपेलिंग और अट्रैक्टिव सीवी बनाऊं, जो कि एम्प्लॉयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, एम्प्लॉयर को मजबूर करेगी कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे। तो अपनी इन चीज़ों को मेंशन करना है। उसके अलावा आप अपने तौर पर मेंशन कर सकते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेंशन कर सकते हो, आपको कोई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट लेते हो, आप कोई भी हेल्दी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी सीवी जो होती है उसके फॉर्मेट का एक हिस्सा होता है। तो उससे अगला जो पॉइंट आता है रेफरेंसी, अपना इंटरेस्ट और लैंग्वेजेस के बाद, हाँ लैंग्वेजेस की बात मैं कर रहा था। लैंग्वेजेस में आप अपनी
जो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ होती है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान के मार्केट में, वो है जी इंग्लिश की लैंग्वेज। आप मेंशन कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। सारी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज़ होती है, लेकिन अगर मेंशन करना चाहो तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को या उर्दू लैंग्वेज को मेंशन कर सकते हो। बाकी ये जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं इनको मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहो कि मैंने पंजाबी लैंग्वेज को मेंशन करना है, मैंने सराइकी लैंग्वेज को मेंशन करना है, सिंधी, बलोची, इन चीज़ों को मेंशन करना है, इसको मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि जब इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, ये आपको उस जॉब में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आप मैक्सिमम मेंशन करो इंग्लिश को, तो उसके बाद मैक्सिमम उर्दू को कर दो, इसके अलावा और किसी को मेंशन ना करें, क्योंकि ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं प्रोफेशनल कैरियर के अंदर, उसके अलावा वो बाकी कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। लिहाजा आप उसी को यूज़ करें जो कि आपसे रिक्वायर हैं, आपसे एम्प्लॉयर डिमांड करता है, जो कि वहाँ पे यूज़ होंगी ड्यूरिंग जॉब। उसके अलावा रेफरेंसेस और साइटेशंस होती हैं कि अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बाज़ औक़ात जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपनी डिमांड करती है एप्लीकेंट से कि अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं, आपका किसी के साथ एफिलिएशन है, इन केस अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कंपनी आपसे पूछती है कि क्या आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर जानता है जो किसी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, ताकि हमें पता चल जाए कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी के मेंबर को जानते हो जो कि आपके फील्ड का बंदा हो। बेसिकली कंपनी ये जानना चाह रही होती है कि आपकी अपने फील्ड के लोगों के साथ कितनी एफिलिएशन है, आप अपने फील्ड के लोगों के साथ कितना बना के रखते हो, आप अपने फील्ड के लोगों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखते हो, ताकि उनको पता चले कि ये अपने फील्ड के साथ इतना मगन है, इतना अटैच है कि ये उनसे सीखने की कोशिश करता है, अपने सीनियर्स से सीखने की कोशिश करता है, अपने जूनियर से सीखने की कोशिश करता है। आमतौर पर जो रेफरेंसेस होते हैं उनके अंदर हम सीनियर्स के रेफरेंसेस डालते हैं। तो अगर कंपनी रिक्वायर करे तो आपने रेफरेंस को ऐड कर देना है, अगर रिक्वायर नहीं किया गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी ज़रूरत है। अगर आपने वैसे भी करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, तो आपने इन चीज़ों को मेंशन करना है। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हमारा आज का सेशन था, बल्कि सेशन में हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं। ये हमारी प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसके अंदर हमने आज ये कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया। ये कोर्स सीवी राइटिंग का कोर्स है, जैसे कि हम आपसे स्ट्रीमिंग के अंदर, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के अंदर भी चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसको अच्छी तरह से इसको सुनना है, इसके पॉइंट्स को समझना है, और अगर इसमें आपको कोई मसला आ रहा है अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो आपने उसको ग्रुप के अंदर शेयर करना है, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर शेयर करना है, और जैसे ही हमारी साइट बन जाएगी तो हम वहाँ पे भी आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम आपके क्वेश्चंस, आपके रिव्यूज़ के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने आपको फैसिलिटेट करना है, हमने आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपने बॉस बने, अपना काम करें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और अपनी लाइफ में सेटल हों। थैंक यू सो मच।